नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से अपन भूगोल की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि सर जो भूगोल है ना हमें गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, तो आज से अपन भूगोल की खोपड़ी को तोड़ने आए हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है इसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, पार्ट 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप भागिएगा नहीं, गारंटी इस बात की। समझाना मेरा काम है, आपका काम है सिर्फ वीडियो देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से लिखना है। मानव भूगोल, भूगोल की प्रमुख शाखा है, यानी कि मेन शाखा यही है। मानव भूगोल जो है भूगोल की एक मुख्य शाखा है, प्रमुख शाखा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव जब से इस पृथ्वी पे आया है और आज तक के समय तक पर्यावरण के साथ उसका कैसा बिहेवियर रहा, उसका संबंध कैसा रहा पर्यावरण के साथ, उसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, है ना। इसमें कहा गया है मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, मुख्य शाखा है, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो मनुष्य है वो पर्यावरण पर के साथ कैसे रिएक्ट करता है ना। जैसे कि पर्यावरण और मनुष्य, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। पर्यावरण के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है ना। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। और पर्यावरण को मनुष्य चाहे तो बदल भी सकता है, बदल भी रहा है। अगर गर्मी लगती है तो मौसम को ठंडा बना देता है, वो कर देता है या नहीं, है ना। एसी लगा देगा, पंखा लगा देगा, कूलर लगा देगा, यानी कि वो पर्यावरण को बदल देता है मनुष्य, है ना। अगर ठंडी होती है तो वो हीटर लगा देता है, गर्मी उत्पन्न कर देता है ना। तो मनुष्य एक ऐसी जाति है, यानी कि एक ऐसा प्राणी है, वो चाहे तो पर्यावरण को भी बदल सकता है ना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बात को मेरी। ठीक है, मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना जाता है, यानी कि आधार है, इसी के ऊपर पूरा भूगोल जो है घूम रहा है गोल गोल, है ना। समझ रहे होंगे शायद। जिसमें अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, यानी कि इसमें मनुष्य को लेकर के हम अध्ययन करते हैं भूगोल का। ठीक है, पर्यावरण का और मनुष्य का एक साथ साथ अध्ययन करते हैं। ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत, यानी कि भूगोल का मनुष्य से क्या संबंध है। ठीक है, तो हम किसके अंतर्गत करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मनुष्य का और भूगोल का पर्यावरण का एक साथ। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए मानव भूगोल की कुछ उपक्षेत्र बताइए, या मानव भूगोल की 4 शाखाओं के नाम दीजिए, 2 शाखाओं के नाम बताइए, 5 शाखाओं के नाम बताइए। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस तरह के पिछली वर्षों की परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्रदेशक भूगोल, जैसे पहली शाखा, पहला इसकी शाखा हो गई या उपक्षेत्र हो गया प्रदेशक भूगोल। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे आगे। सांस्कृतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, और इसके बाद चौथा है जनसंख्या भूगोल, 5वां है संसाधन भूगोल, और 6वां है राजनीतिक भूगोल। ठीक है, तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूगोल की कोई 2 उपशाखाओं के नाम बता दीजिए, 4 उपशाखाओं के नाम बता दीजिए, या 5 उपशाखाओं के या 6 उपशाखाओं के नाम बता दीजिए। ठीक है, तो ये अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाता है, 2-3 पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे 6 आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अगर इनसे संबंधित आगे क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई चीज़ आपको कठिन नहीं लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक्स। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव भूगोल की प्रकृति या स्वभाव। प्रत्येक विषय का अपना स्वभाव होता है, जैसे हिस्ट्री, भूगोल, साइंस, है ना। वैसे भूगोल का भी अपना एक स्वभाव है, यानी कि मानव भूगोल का। ठीक है, प्रत्येक विषय का अपना स्वभाव या प्रकृति होती है या होता है। ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल की अपनी प्रकृति है। तो यहाँ पे की शब्द और है। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति से आशय ये है या मतलब ये है कि मानव भूगोल के प्रत्येक क्षेत्र में मानव तथा भौतिक तत्वों के
अंतर संबंध के विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव के साथ साथ पर्यावरण का, और मतलब पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी विकास हो रहा है, मानव अपने आप में डेवलप कर रहा है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण के अंदर कोयला, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार जो है मनुष्य चीज़ों का निर्माण करता है। तो दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, यानी कि पर्यावरण के साथ ही मनुष्य अपना विकास कर रहा है। ठीक है, चाहे वह जनसंख्या हो। ठीक है, यानी जनसंख्या का विकास भी वहीं होता है जहाँ का पर्यावरण अच्छा हो, है ना, इन्वायरमेंट अच्छा हो। ठीक है, मानवीय क्रियाकलाप सभी में मानव और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध है। ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच एक गहरा संबंध है। जितना भी विकास के कार्य हो रहे हैं, ठीक है, वो भूगोल से कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में कोई फसल मतलब उगाई जा रही है, तो वो एक भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि ज़मीन का कोई भूखंड है। ठीक है, तो वो भूगोल के अंतर्गत ही हम उसका अध्ययन करेंगे। या कोई इमारत है, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, तो वो एक जगह पे है, तो उसका अगर हम भूगोल के अकॉर्डिंग भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो इमारत जो है किसी भी ज़मीन के भूखंड पे ही स्थित है, ज़मीन के किसी न किसी भाग पर है ना। जैसे मानव का रहन सहन, खान पान, है ना, रहना, सर्दी गर्मी, मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, तो मतलब भूगोल के अंतर्गत है। भौगोलिक क्षेत्र में मतलब कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सर्दी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है ना, तो मतलब रहन सहन को ये प्रभावित करते हैं व्यक्ति के, गर्मी, सर्दी, बारिश, है ना। तो भूगोल से जुड़े हुए सारी चीज़ें, जैसे मानव का रहन सहन, खान पान, जीवन यापन, है ना। वर्तमान समय के मानव के रहन सहन, जीवन यापन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। यानी कि आज के समय में हमें मौसम में, पर्यावरण में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां बन गई हैं, पॉल्यूशन हो गया है, बदलाव आ रहे हैं, रहन सहन में बदलाव आ गए हैं, है ना। पुराने समय में मकान किस टाइप के होते थे, आज के समय में कैसी इमारतें बन रही हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना। एक बार मैं अपने मित्र के साथ ट्रेन से जा रहा था दिल्ली के लिए, है ना, तो दिल्ली पहुंचने से पहले हम लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, मतलब सोए हुए थे, और नाइट के समय में, तो वो जागा, और मेरा फ्रेंड था, वो बोला कि लगता है दिल्ली आ गया। मैंने कि कैसे पता चला भाई? बोले वो पॉल्यूशन की खुशबू आ रही है ना, तो वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है अपने यहाँ से, यूपी से, है ना, तो कुछ जगह के मतलब इसी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो रहन सहन में परिवर्तन हो गया। पृथ्वी पर जो भी मानव द्वारा निर्मित दृश्य हमें दिखाई देता है, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो भी दृश्य दिखाई देता है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। यानी कि हालांकि वो मानव निर्मित होना चाहिए। मनुष्य जिस किसी का निर्माण कर रहा है, ठीक है, वो भी भूगोल के अंतर्गत आता है, क्योंकि मनुष्य बैठ करके किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है ना, तो वो भी किसी ज़मीन के भाग पर ही बैठ करके कर रहा होगा, है ना। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप के केंद्रीय बिंदु हैं। यानी कि मनुष्य की जो भी क्रियाकलाप हैं उसे हम बीच में रख करके और इसका अध्ययन करते हैं, है ना। तो मानव भूगोल की प्रकृति यानी कि स्वभाव, कुल मिलाकर के यानी कि मनुष्य और पर्यावरण का संगम है ये, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब है ना, उसे भी दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में और मतलब अन्य सारे बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।